कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग उसका अर्थ देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो इसका जो वित्तीय नियोजन नाम से स्पष्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके अंतर्गत वित्त का नियोजन किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है और इसके मुख्य रूप से इसमें 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है। पहला तो पूंजीकरण, अर्थात पूंजी की कितनी मात्रा लगेगी इसका अनुमान लगाना। दूसरा पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्थात पूंजी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना तथा विभिन्न प्रतिभूतियों के मध्य पारस्परिक अनुपात सुनिश्चित करना। और तीसरा है पूंजी का प्रबंध करना। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि पूंजी का उपयोग उचित और लाभप्रद कार्यों के लिए हो रहा है या नहीं। तो इन सारे पहलुओं को वित्तीय नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत रखा जाता है और इसकी परिभाषा में भी वॉकर और बॉगन ने कहा है, वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण पहली चीज, दूसरा वित्तीय नीतियों का निर्माण और अनुमान दूसरी, और वित्तीय प्रविधियों का विकास तीसरी चीज सम्मिलित करना है। तो इसके प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक तो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, दूसरा मध्यमकालीन वित्तीय नियोजन और तीसरा है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। जो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन होते हैं उनकी अवधि जो होती है वो 1 वर्ष के लिए प्रायः बनाई जाती है। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन की अवधि 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम की होती है और 5 वर्ष से ज़्यादा अवधि के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, 1 वर्ष से कम अल्पकालीन, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक मध्यकालीन और 5 वर्ष से ज़्यादा उसको दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन कहते हैं। अब ये जो अल्पकालीन योजनाएं होती हैं उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। अल्पकालीन योजना में मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी के प्रबंध की योजना बनाई जाती है। मध्यकालीन जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम होती है उसमें संपत्तियों के प्रतिस्थापन, रख रखाव, शोध और विकास कार्य, अल्पकालीन उत्पादन कार्यों की व्यवस्था करना और इन सारी बातों के लिए इसके अंतर्गत योजना बनाई जाती है। और दीर्घकालीन जो कि 5 वर्ष से ज़्यादा की होती है, ये विस्तृत दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इसमें संस्था के सामने आने वाली दीर्घकालीन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य किया जाता है और इसके अंतर्गत पूंजी की मात्रा, पूंजी ढांचे, स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन और विकास और विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने आदि को शामिल किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है या फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। जो वित्तीय नियोजन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय क्रिया है और व्यवसाय की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम ढंग से उपयोग किया जाए और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब संस्था की वित्तीय योजना में वर्तमान एवं भावी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जा सके। एक उपक्रम और व्यवसाय के लिए वित्तीय नियोजन के महत्व को 8 बिंदुओं में बांटा गया है और उसका पहला बिंदु है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के पहले ही उसकी जो वित्तीय योजना है वो उचित रूप से बना ली जाए। व्यवसाय के प्रारंभ के करने के पहले ही व्यवसाय के आकार और उसकी क्या क्या विस्तार की संभावना है उसको ध्यान में रखकर वित्तीय नियोजन करना चाहिए या किया जाता है। दूसरा, व्यवसाय का कुशल संचालन के लिए भी वित्तीय नियोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधियों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त वित्त के बिना किसी भी व्यवसाय का सफल संचालन नहीं किया जा सकता। व्यवसाय की स्थापना, बहुत सी संपत्तियों को, सामग्रियों को क्रय करना, पारिश्रमिक देना,
सभी कार्यों में वित्त की आवश्यकता पड़ती है और इन सब की उचित व्यवस्था के लिए वित्तीय नियोजन बहुत आवश्यक है। तीसरा है, व्यवसाय का विकास और विस्तार के लिए वित्तीय नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अनेक प्रकार की विकास योजनाएं बनाई जाती हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवसाय का अनुकूलतम स्तर तक विस्तार किया जाता है और संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनाई जा सकती है और इससे क्या होगा, व्यवसाय को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा, व्यावसायिक तरलता के लिए वित्तीय नियोजन का बड़ा महत्व है। एक सफल वित्तीय नियोजन के माध्यम से व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में लिक्विड फंड, तरल कोष को रखा जा सकता है। इससे अति व्यापार की स्थिति को दूर कर व्यवसाय की देनदारियों का समय समय पर भुगतान कर अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। पांचवा है, व्यवसाय के भावी विकास हेतु वित्तीय नियोजन बहुत आवश्यक है। उद्योग में अधिक से अधिक नवीन औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने के लिए उचित पूंजी नियोजन एक अनिवार्य आवश्यकता है। यदि किसी उद्योग के प्रवर्तन के समय सामान्य ढंग से संचालित करने की योजना बना ली जाए, तब इन उद्योगों के भावी विकास के लिए सुदृढ़ वित्तीय योजना अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। छठवां है, पूंजी साधनों में उचित समन्वय। उचित वित्तीय नियोजन के द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इससे व्यावसायिक जोखिम कम होती है और साख पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। सातवां है, पूंजी की सुरक्षा के लिए भी वित्तीय नियोजन बहुत आवश्यक है। उचित वित्तीय नियोजन से पूंजी को सुरक्षित रखने में काफ़ी सहायता मिलती है। सुदृढ़ वित्तीय योजना के द्वारा अप्रचलन, बढ़ती हुई मांग का अचानक बढ़ जाना, फैशन, अनुत्पादक विनियोजन आदि की समस्याओं से व्यवसाय की रक्षा भी की जाती है। आठवां है, पूंजी पर उचित प्रत्याय, एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल। व्यवसाय में या व्यवसाय द्वारा विनियोजित पूंजी पर सदैव उचित प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए और यही व्यवसाय की सफलता का मूल आधार है और यह तभी संभव है जब व्यवसाय में वित्त का उचित ढंग से नियोजन किया गया हो। तो इसलिए व्यवसाय में वित्त का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है और ये तभी संभव है जब आप वित्त का उचित नियोजन करें, प्लानिंग करें। अतः वित्तीय नियोजन की व्यवसाय की वित्तीय गाड़ी किस ओर जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि वित्तीय नियोजन नहीं होगा तो व्यवसाय नुकसान में जा सकता है। एक बार यदि वित्तीय व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई तो उसको संभालना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए किसी भी व्यवसाय में, उपक्रम या संगठन में वित्तीय नियोजन का बहुत महत्व है। तो आज हम लोगों ने देखा वित्तीय नियोजन के बारे में। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बातों को देखा जाता है। पूंजीकरण अर्थात कितनी मात्रा में पूंजी लगेगी, दूसरा पूंजी संरचना क्या होगी और तीसरा पूंजी का प्रबंध या उसका उपयोग उचित और लाभप्रद कार्यों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इसके वित्तीय नियोजन के प्रकार को भी देखा। पहला था अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, जो 1 वर्ष से कम के लिए होता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी के प्रबंध किया जाता है। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन में 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि की योजनाओं को शामिल किया जाता है और 5 वर्ष से ज़्यादा की योजनाओं को दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन कहा जाता है। इसके महत्व में हम लोगों ने देखा कि कैसे वित्तीय नियोजन के द्वारा ही हम लोग व्यवसाय का सफल प्रवर्तन कर सकते हैं, व्यवसाय का कुशल संचालन कर सकते हैं, व्यवसाय का विकास और विस्तार कर सकते हैं, पूंजी साधनों में उचित समन्वय स्थापित कर सकते हैं, पूंजी की सुरक्षा कर सकते हैं और पूंजी पर उचित प्रत्यय भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण और इसकी सीमाओं को देखेंगे कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसी होनी चाहिए एक वित्तीय नियोजन जो है वो कैसा होना चाहिए
कौन कौन से गुण होना चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे।